निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है और इस चैनल पे आज जो आए हुए हैं मेहमान, उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। ब्रह्मदत्त पुरी जी हमारे से जुड़ते हैं प्रयागराज से। दंडी स्वामी हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी और संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं। गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, जय जय नारायण। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से, और कल्याण जी जुड़ते हैं जयपुर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कल्याण जी और ब्रह्मदत्त पुरी जी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के नेता थे और राजनीतिक में बहुत सक्रिय है। वो नेता आम आदमी पार्टी की तरफ से थे। अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है और 24 घंटे के अंदर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो कल्याण जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी में इसका मतलब ये दिख रहा है कि अंदरूनी फूट हो चुकी है, क्योंकि जो कैलाश गहलोत थे ये एक तरह से हनुमान जी जाने जाते थे केजरीवाल जी के। आपको इसके बारे में क्या ज्ञात है, आप कुछ बताएं कल्याण जी। नमस्कार। देखिए, ये आप पार्टी का मसला है। हम खाली अपने विचार रख सकते हैं, प्रवक्ता नहीं है। नहीं, आपके इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये है कि हर आदमी को अपने विचार रखने का स्वतंत्र अधिकार है। वही मैं कहना चाह रहा था सर। आप पार्टी ने जिन लोगों को पहचान दी, जिन लोगों को इतना बड़ा पद दिया, और जहां तक मेरी समझ है कि ये केजरीवाल जी के पास में ऐसे व्यक्ति थे जिनको केजरीवाल जी का अनुमानित कहा जाता है, जैसा आपके थ्रू पता लगा। और ये दिल्ली के सीएम बनने के लायक थे जब केजरीवाल जी जेल में थे और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, तब इनकी चर्चाएं बहुत कुछ हो रही थी और सबकी यही थी कि इनको जो है सीएम बना दिया जाएगा। मगर ये भी उसी केस में इन्वॉल्व थे और चार्जशीट में इनका नाम था। कैलाश गहलोत जी का भी उसी मनी लॉन्ड्रिंग में चार्जशीट में नाम था। काल इसलिए इनका नाम प्रस्तावित नहीं किया गया और इनकी जगह किसी जी को दिल्ली का सीएम बना दिया गया। तो ये इनको बहुत पूरी चीज लगी। इनका अपना स्वभाव, इनका जो है ना, कचोट हुआ और इनको लगा कि मेरी तवज्जो नहीं है या मेरे को कुछ पूछा नहीं जा रहा है। कि एक्चुअल पोजीशन ये थी कि आरसीसी से ज्यादा प्रवीण और आरसीसी से ज्यादा अनुभवी आदमी है ये, और बिल्कुल इनको सीएम बनने का अधिकार था। मगर पार्टी का अपना अपना डिसीजन होता है। आप पार्टी की कमेटी में उन लोगों ने अपना डिसीजन लिया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि व्यक्ति का उसी चार्जशीट में है। इसमें केजरीवाल जी का है, सत्येंद्र जैन का है, संजय सिंह का है या अन्य लोगों का है। और तो फिर इनको वही समस्याएं झेलनी पड़ेगी जो केजरीवाल जी झेल रहे हैं। और इनसे मेरे हिसाब से शायद ईडी ने पूछताछ करी है और ईडी के रडार पर भी थे। और जहां तक मेरी सोच है, शायद इनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि एक तो इनका क्या कि मन खट्टा हो गया कि इनको नहीं बनाया गया। दूसरा ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग में ये फंसे हुए थे, तो ईडी और सीबीआई का या अन्य पार्टियों का इन पर काफी प्रेशर रहा है। जैसा कि उनका स्टेटमेंट भी आया है कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, उनको किसी ने पूछा नहीं। मगर मैं समझता हूँ अपने अनुभव के आधार पर, जो आदमी गलत होता है
तो उसके बारे में पहले सफाई देना चालू करता है। तो इन्होंने बेटे ही मीडिया को जो स्टेटमेंट दिए वो यही दिए कि मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था, मैं स्वतंत्र हूँ और मैंने आप पार्टी ने जो है पूरे काम नहीं किए, पूरे वादे नहीं किए, इसलिए मैं बीजेपी को ज्वाइन करूंगा या बीजेपी में चला जाऊंगा। देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन्होंने पूरे 5 साल कार्यकाल भोगा है, 5 साल खूब जमकर मलाई खाई है, खूब पैसे खाए हैं। 4 महीने बाद में 6 महीने बाद में दिल्ली में इलेक्शन है और 4 महीने पहले ये आदमी, ये तरह के व्यक्ति जो मलाई खाने वाले आदमी होते हैं, वो इसी तरह से अपनी पार्टी से 4 महीने बाद वापस जेल में नहीं चला जाऊं कि वापस मेरे पे ईडी का छापा नहीं पड़ जाए या वापस मेरे पे सीबीआई नहीं लग जाए, इसलिए इन्होंने बीजेपी की वॉशिंग मशीन। कल्याण जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपका वीडियो ठीक नहीं है, ऑडियो ठीक नहीं है, प्लीज ऑडियो सही करें। चुन ली और भर लेंगे इसको। नेटवर्क नहीं। ठीक है, आपका ऑडियो सही कर लें, हम आपके पास दोबारा आएंगे। कल्याण जी, आपका दोबारा आएंगे, आप ऑडियो सही कर लें, आप ऑडियो सही कर लें, दोबारा आते हैं आपके पास। ठीक है सर। तब तक हम ब्रह्मदत्त जी से पूछ लेते हैं। ब्रह्मदत्त जी, आम आदमी पार्टी के गहलोत साहब ने 24 घंटे के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब जैसा जी, कि जी। कल्याण जी बोल रहे थे कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर जो भी आता है वो धुल के साफ हो जाता है, क्या जी, ये जी। राजनीतिक का एक फंडा चल रहा है क्या? जी स्वामी जी। जी, जी। अब क्या करें बेचारे, अब कल्याण जी भी क्या करें, अब उनसे होता क्या है, वो तो वॉशिंग मशीन ही बताएंगे, अब तो कुछ और बता ही नहीं पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो क्यों आए, विषय ये है कि जब वो पार्टी स्वामी से जी, जुड़े मैं रहे। आपको छोटा सा एक विषय बताता हूं कि जी, जी। कैलाश गहलोत का छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या था। 15 जी, जी। अगस्त को जब झंडा फहराना था, उस जी। समय केजरीवाल साहब जेल में थे। केजरीवाल अच्छा जी। साहब ने जी। जेल से अपना लिखित प्रस्ताव दिया कि झंडा कैलाश गहलोत जी नहीं फहराएंगे, झंडा फहराएगी आतिशी। फिर आतिशी को झंडा फहराने से रोका अच्छा जी। किसने? एलजी साहब ने। एलजी साहब ने इंटरवीन किया और एलजी ने अच्छा बोला जी। कि झंडा फहराने का जो हक है वो केंद्रीय मंत्री को है और जो वो हैं कैलाश गहलोत। तब से इन लोग का अच्छा आंकड़ा जी। चल रहा है, कैलाश गहलोत का और केजरीवाल साहब। जी, जी, अब जी। बोले आप। जी, इनका असल में क्या है कि अगर इनके अनुरूप या इनके अनुसार, मनमानी के अनुसार, अगर कोई इनके साथी या इनके कोई व्यक्ति, जो कोई मंत्री या कोई पदासीन जो भी है वहाँ, वो अगर नहीं करते हैं कोई काम, तो तब ये लोग जो है उनको धीरे धीरे मक्खी की तरह फेंकना शुरू करते हैं। जी, हमारा एक अनुभव है कि उनको जो हटाया गया है या उन्होंने छोड़ा है, तो उनकी मजबूरी और छोड़ा है दबाव। उन्होंने। हाँ जी, तो वो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के ऊपर कुछ शायद पार्टी में अहमियत नहीं मिल रही थी और वहां से ये लोग खप गए थे, इसलिए खपने की वजह से यहाँ आ गए। अगर उनके ऊपर कोई आरोप किसी प्रकार का है और अगर जो सरकारी जो जांच हो रही है, कोई विषय है, कोई कार्य होता है, तो ऐसा तो नहीं। अब जैसे ये कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ भाजपा से जब जाते हैं तब वहाँ की वॉशिंग मशीन काम नहीं करती क्या? वहां भी तो जाते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, कई वहां रख लेते हैं उनको। तो ये तो खैर नेताओं के जो है जहन में भरी बातें हैं, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा कुछ ना कुछ नुकस तो निकालना ही है, अपना तो बचाव कैलाश करना है, कोई स्वामी बात जी, बात। कैलाश जी ने छोड़ने का सबसे बड़ा कारण अपना ये बताया है कि उनके कार्यकाल में जब वो कोई भी काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है, जिससे कि जी, आम जी। आदमी पार्टी की छवि मार्केट में बहुत खराब हो रही थी और आम आदमी हम्म। पार्टी में अंदरूनी फूट चल रही है। यही एक जी, जी। कारण ठीक उन्होंने है। बताया ठीक। सबसे बड़ा कि इसलिए मैं ठीक। छोड़ ठीक। रहा हूं। जी, जी। उन जी, उनके उनका असल में क्या है कि आज तक इतने साल से वो वहाँ चला रहे हैं सरकार, तो उनके एजेंडे में ये था नहीं कि कितना काम हो गया, कितना कर रहे हैं, कितना और नक्शे में है आगे। कोई एजेंडा जी, नहीं है उनका। न जी, जी, भूतगत है, न भूत है, न वर्त है, न भविष्य है।
और उनका तीनों का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए बिना एजेंडे की वो सरकार काम करते, हवा में काम तो कुछ करते नहीं है वो। अब हवाई हवाई जो है वो बातें फैलाते हैं और खाली मीडिया के द्वारा या कि पत्राचार के द्वारा इस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को, धोखा देना इनकी जहन में है। तो इसलिए जो है, क्योंकि धोखाबाज कितने दिन चलेगी धोखाधड़ी, तो धोखाधड़ी जब ज्यादा चलती है, जो थोड़ा बहुत सही करने वाले जिनका कुछ जज्बा है कि हम जब समाज के लिए कुछ करें और जनता के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, तो वो छोड़ छोड़ के आ जाते हैं। तो उनको, मेरे को ऐसा लगा कि उनका कुछ आगे कुछ समाज के लिए करने की कुछ उत्कंठा थी, लेकिन उन लोगों ने मौका नहीं दिया, उनको कुछ पीछे पीछे रखा। तो इसलिए जो है, जब पिछड़ गए तो उन्होंने सोचा इससे बेहतरीन तो यह है कि जो राष्ट्र पार्टी है, जो पार्टी वर्तमान में विकास के एजेंडे पर चल रहे, उनके साथ मिलना जरूरी है। नहीं तो वो गठबंधन में किसी और के भी साथ जा सकते थे, और भी तो मित्र दे, और भी उनके मित्र पार्टियां हैं, क्यों नहीं गए? उनको मालूम है, वो जानते हैं अच्छी तरह कि ये राष्ट्र पार्टी जो है केवल जो है एजेंडे पर काम कर रही है, इनके साथ जाने में भलाई है। इसलिए उन्होंने यहाँ तय किया है कि यहाँ भाजपा को ज्वाइन कर लें, ये मूल कारण है। दूसरा 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 ये है कि जब प्रताड़ित कोई व्यक्ति बार बार हो रहा हो, किसी प्रकार का पंच हो रहा हो, तो तब वो ये एक मुद्दा उनके पास ये रहेगा कि वो ईडी धमका रही है, ईडी दबाव दे रही है, सरकार का पंच है, सरकार उनको जो है बार बार जो है दबाव बनाती है, इसलिए आदमी जो है मजबूर हो जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ किया है तभी तो मजबूर हो रहा है अगला, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रही है। तो इसलिए अगर वो जो ठीक है, कोई किसी सरकार में जाता है, जब सब कार्रवाई चल रहे हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर सजा होगी, और अगर वो सही हैं तो वो उनको अच्छा मौका दिया जाएगा, अच्छा जो है जिम्मेदारी और दायित्व दिया जाए, सेवा का दायित्व दिया जाएगा, वो सेवा करें समाज की, अच्छी बात है। जी हम तो ये कहते हैं कि गलत बात नहीं है, अगर कोई कुछ करना चाहता है, और माई पार्टी के साथ कार्यकर्ता सहित, माई कार्यकर्ता सहित अगर वो आते हैं तो उनका तो अच्छी स्वागत की बात है कि वो सेवा, यहाँ तो काम करने वाला चाहिए, समाज में पवित्र आदमी चाहिए, निष्ठावान चाहिए। अब निष्ठावान आदमी बहुत जल्दी कोई मिलता नहीं है। अब कई अच्छे कई पवित्र आत्माएं होती है, कई पवित्र पात्र होते हैं जो शुद्ध पात्र भी हैं भारत में, और भ्रष्टाचारियों के बीच में वो कुछ धोखे से उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं उनके बीच में, तो वो निकलना चाहते हैं तो निकलने दो उनको, क्या गलत बात है? वो अगर कुछ करना चाहते हैं, उनमें जज्बा है तो आ गए तो अच्छा है, करें, यहाँ करें, डटे, वो कोई बात नहीं, काम करना है उनको तो जिम्मेदारी दी जाएगी। जी जी, आपके पास दोबारा आता हूँ जी। आप बताएं कल्याण जी, आम आदमी पार्टी छोड़ के वो आए हैं, जो उन्होंने अपना प्रूफ दिया है कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे लोग, इसलिए मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। एक एडवोकेट है, कैलाश गहलोत साहब एक एडवोकेट है बेसिकली। अब एडवोकेट साहब अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाइयां हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो बात है। देखिए, मेरे हिसाब से जैसा स्वामी जी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ न कुछ तो गलतियां करी होगी, जब ये समझते हैं कि यह आदमी भ्रष्ट है और ये चोर है, एक तरफ उसको चोर भी कहते हैं, कहते हैं कि सेवा करने का मौका मिलेगा, तो ईमानदार आदमी नहीं है जो ऐसे चोर आदमियों की भर्ती करते हैं, जो आदमी साहूकार नहीं है, जिसको बीजेपी ने चोर बनाया है। वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। तो जिस आदमी की नीयत काम करने की या गलत, तो वो कहीं पे भी जाएगा तो चोरी करेगा, बदमाशी करेगा। फिर आपको इतनी जल्दी कि आप पार्टी के उस आदमी को आपने अपनी पार्टी में विकसित कर लिया, अपने आप में मिक्स। कल्याण जी, 24 घंटे के बाद इन्होंने डिसीजन लिया है कैलाश जी ने ज्वाइन करने का, इमीडिएटली डिसीजन नहीं लिया है। 24 घंटा कोई मायना नहीं रखता। जिस पार्टी ने उसको ब्लेम लगाया, जिस पार्टी ने उसके खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च करवाई, जिस पार्टी ने उसको दोषी करार दिलवाया, वही पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है। एक तरफ तो आप उसको चोर कह रहे हो और एक तरफ आप उसको वॉशिंग मशीन में ले जाके साफ कर रहे हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी की कौन सी रणनीति है। तो पहले उसको जो है दोषी ठहराओ, फिर बाद में अपने यहाँ लाकर उसको पाक साफ कर लो।
तो ये एक डिटर्जेंट साबुन जो चल रहा है, एक बीजेपी का जो वॉशिंग पाउडर चल रहा है, ये देश के लिए नुकसानदायक है। इन्होंने इसी को भी बहुत सारे अन्य पार्टियों के लोगों को भी शामिल किया है। तो बॉम्बे का, महाराष्ट्र का आपके पास में उदाहरण है, एनसीपी का है, शिवसेना का है, इधर का ममता बनर्जी का है। तो ये ऐसे लोग बाग हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के घोटाले हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के गमन करने के घोटाले हैं। बीजेपी ने ही उनको मंच से भी और कोर्ट से भी और एफआईआर के थ्रू भी दोषी करार देने के लिए कोर्ट में अर्जियां लगाई है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है, और फिर वही लोग बाग उनको इकट्ठा करके और अपने पाले में इकट्ठा करके खाली वोट की राजनीति के लिए। तो मैं जहां तक समझता हूँ इन लोगों को देश से या पब्लिक से कोई लेना नहीं है। आदमी कितना ही भ्रष्टाचार हो, वो ये है कि हमारी तरफ आता है तो साफ हो जाता है, दूसरी पार्टी में रहता है तो चोर रहता है। तो एक रणनीति जो है इनकी, वोट बटोरने की कह लो या सत्ता कहने की कह लो, ये देश इसमें उचित नहीं है, ठीक नहीं है। आगे जाकर ये देश के लिए हार्मफुल होगी, नुकसानदायक होगी, क्योंकि कल्याण जो आदत है जी। कल्याण जी, इसका मतलब, कल्याण जी जी, इसका मतलब ये है कि जो पिसता है वो पिसता है जनता। जनता जो वोट देती है वही एक तरह से कल्प्रिट होती है, क्योंकि ये बिल्कुल। अपनी पार्टियां चेंज करते हैं और पार्टियां चेंज करके दूसरे में चले जाते हैं। जनता जिन्होंने वोट देके इनको उस गद्दी पे बैठाया था, उसका क्या होगा? उस जनता का क्या होगा जिसने इनको चुन के भेजा था? वो ठगी जाती है जनता। अब मैं जी यही कह रहा हूँ आपको, 4 महीने 6 महीने बाद में इलेक्शन होगा, इनको दिल्ली का जी टिकट देगी बीजेपी, और इनको आप पार्टी की सारी कमियां मालूम है, क्योंकि आप जो कहते हैं कि घर का बेटी लंका डाले, इनको एक जी एक चीज को मालूम है। 5 साल इन्होंने सत्ता भोगी है, 5 साल सत्ता भोगने के बाद में इधर आए हैं, और आप पार्टी की सारी कमियां, कहाँ कहाँ किसने क्या क्या किया है, कैसे किया है, क्या कमियां रही है, और कहाँ अच्छा किया है, कहाँ बुरा किया है, सब मालूम है। ये जनता को उजागर करेंगे, और जनता को उजागर करके जनता को बेवकूफ बनाएंगे, फिर इधर 5 साल सत्ता भोगेंगे। तो ये देश की जनता है कि किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं करें। समझ में ये नहीं आता है कि कौन आदमी सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। जनता बेचारी इनके बहकाव में आ जाती है और पूछती है। मैं पर्टिकुलर इनके लिए नहीं, जितने भी नेता हैं सब लोग बाग यही करते हैं। अभी आज जी भी एक सबका उदाहरण अभी चल रहा है रिसेंट में, कि एक बीजेपी के नेशनल पार्टी के और नेशनल एक मेंबर ने 5 करोड़ रुपए रिश्वत देते हुए लोगों को पैसे बांटते हुए पकड़ा गया है। अभी टीवी पे चल रहा है, मुंबई में जी महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जनता को खाली पैसे की गलत दिखा के लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता हथियाने के अलावा कोई काम करते हैं। और नेताओं का काम होता है जनता के हित में, देश हित में काम करे। तो अब राजनीति इस तरह की चल रही है, जनता हित में या देश हित में नहीं, अपने हित में काम करने की सोचते हैं, और जहाँ मौका मिलता है तो जनता जाए बाढ़ में पलटी मार लेते हैं। तो इसके आगे तो इस तरह का कानून होना चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप लगा है या दोषारोपण है, तो उस व्यक्ति को जब तक टिकट नहीं मिलना चाहिए, जब तक वो आदमी बरी नहीं हो जाए, कोर्ट से उसको एनओसी नहीं मिल जाए, सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, तृणमूल का हो या एनसीपी का हो, तो एक तरह का कानून होना चाहिए कि अगर ये आदमी दोषी है और इसके खिलाफ कोई एफआईआर है, मनी लॉन्ड्रिंग करी है, देश इसने इसके जनता को नुकसान किया है, तो उसको जब तक निष्कासित माना जाए, जब तक वो वहां से कोर्ट से बरी नहीं हो जाए। लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दे और उनको भले ही पार्टी में शामिल करें, अगर वो इलेक्शन लड़ने की दावेदारी नहीं करे और इलेक्शन लड़ने की दावेदारी नहीं करेंगे तो ऐसे लोग पार्टी में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सब लोग सत्ता के लालच में, इलेक्शन के लालच में या वोट लेने के लालच में इस तरह का करते हैं जो नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, आप कोई जवाब जी दे रहे जी थे, बीच में बोल रहे थे जवाब देने के लिए कल्याण जी को, बोलिए। जी जी। कल्याण जी को हम ये कह रहे थे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
और अगर बूंद टपक रही है और आप ये सोचोगे कि नहीं घड़ा अभी नहीं लगाते हैं, तो फिर उससे तो क्या होगा, घड़ा तो खाली रह जाएगा। तो ऐसा है, कहीं से कोई टपक रहा है, कोई बूंद टपक रहे है, घड़ा भरने में है, अर्धा कुछ नहीं है, घड़ा भर दिया उन्होंने। अब घड़ा भर दिया तो ये है कि अब उसमें ये देखना है कि ये घड़े का जो है पानी कितनों की प्यास बुझाएगा, क्या काम करेगा, ये देखने की बात तो आगे है। अब घड़ा भरने से तो कुछ ऐसा होगा नहीं। जैसे रही बात, इन्होंने कहा अभी देखो, अमृतपाल कोई नाम का व्यक्ति है, वो जो है जेल जेल में बंद है, वहीं सांसद बन गया, चुनाव लड़ लिया। और कई ऐसे लोग हैं जिनको आतंकवाद की धारा लगी है और आतंकवाद में जो है उनको निरुद्ध कर रखा है, और वो व्यक्ति जो है फिर सांसद बन जाता है, वो फिर जी जीत रहा है। तो हम तो, मेरे को तो ये लग रहा है कि इनके गठबंधन में ज्यादा लोग ऐसे शिकायतें, उनके उनमें कई ऐसे लोग हैं जो इनके जेलों में बंद है और उनको फिर वो जिता दिए हैं। तो ऐसा तो हम ये कहते हैं कि जो बात कह रहे हैं, क्या अपने पार्टी वालों से उस गठबंधन से भी जरूर बताएं कि ऐसा भाई नहीं चलेगा भारत में, इस तरह से जो है ऐसे आरोपित लोगों को आप जो है चुनाव में लड़ा रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं समाज में। कभी भी जो है देश के खिलाफ, कभी भी ये लोगों की बुद्धि दिग्भ्रमित होकर और जो है उटपटांग कार्य कर सकते हैं देश के खिलाफ। तो ऐसे लोगों को जो है पहले से सशक्त होना चाहिए, उन पर कोई ना कोई कानून कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि वो जो है निष्कलंक जब निकले तब जाके उसको टिकट दें। तो ऐसा भी ठीक है, वो कल्याण जी भी अपनी जगह, उनका एक शब्द ठीक है कि जो है इस तरह से किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने ये शब्द कहा है। और उसमें चलो इन्होंने ये सहमति जताई है कि ऐसे लोगों को जो है टिकट बिल्कुल न दे, चाहे कोई भी पार्टी का हो। तो अगर कोई आता है और मान लिया जाए उस पर आरोप आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और वो केवल जो है वो अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, वो आरोप है और अपराधी नहीं है, अभी सिद्ध अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है तब तक वो उसका अधिकारी होता है। और कानून के उसमें संविधान में ऐसा है कि अगर वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो वो चुनाव लड़ सकता है। पर वो चुनाव तब तक लड़ सकता है जब तक उसका आरोप, अगर जेल वो जीत भी गया हो और आरोप सिद्ध होता है तो उसको फिर सजा होगी, उसको जी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये नियम है, जी ये तो है व्यवस्था। अब आगे की बात है कि इस तरह से जो लोग कर रहे हैं, इसका कारण आपका बिगजी कारण ये है कि जो ये भाग दौड़ होते हैं, जो भगोड़ा होते हैं ना, हम तो ये कहेंगे ये भगोड़ा नेता हैं कुछ। और ये भगोड़ा नेता क्या करते हैं, वहां पद नहीं मिलता है, उनके प्रतिष्ठा नहीं, पद और प्रतिष्ठा के लिए ज्यादा भागते हैं ये लोग। और उनको ये लगता है कि पद भी नहीं मिल रहा है, कोई सम्मान भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से निकलो, तो खिसकने में जी वो भला समझते हैं। ऐसा ज्यादा घटनाएं हमने देखी हैं। और जो ये दल बदल, वो ये निर्दल, ये निर्दलीय ये चुनाव लड़ते हैं पार्टी से नाराज होके, तो उनके नाराज ये रहते कि कई साल से हम जो है ये पार्टी में काम कर रहे थे और हमको टिकट नहीं दिया गया, तो टिकट की नाराजगी पर भी ऐसे लोग जो है दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। कई कारण है, कुछ लोग जी जो जी है कार्रवाई के डर से, अपराध के डर से सोचते हैं कि सत्ता में है पार्टी, सत्ता पक्ष में चले जाएंगे तो बच बच निकलेंगे। जी और कई कारण है। दूसरा तीसरा कारण ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो भाई भतीजा जीजा चाचा पोफा श्यावा मामा, इनको सबके जो है भला नहीं हो रहा है तो वो वहां से भी खिसक लेते हैं। तो ऐसे कुछ स्वार्थी लोग भी होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, या कोई अपराधी कोई बंद है और उसकी बात नहीं सुनाई जा रही, या वो दबाव डाल रहा है और उसको जो है वो जमानत नहीं मिल रही है, तो ऐसी दिक्कतों में आकर के वो लोग भी जो है खप के जो है पार्टियां छोड़ देते हैं। मतलब कई कारण होते हैं। तो इस तरह से इनमें देखना पड़ता है कि ये व्यक्ति किस कारण से यहाँ आ रहा है, उस कारण को जानना सभी पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है, देशवासियों को भी जानना जरूरी है। अगर वो जान गए इस बात को, तो तब उनको जो अगर स्वच्छ छवि है ठीक है तो उनको रखने में कोई हर्जा नहीं है, अगर वो उनका स्वागत है, जी वेलकम है। अगर वो कुछ जी देश के लिए करना चाहते हैं, हो सकता है ये जी व्यक्ति जी कर्णधार बने देश का, ये भी तो है। अगर उसके कोई ऐसे बात शिकायत नहीं है, हो सकता है वो सब में ऊंचा बन जाए एक दिन। तो मौका दियो, सबको दियो, लेकिन निष्पक्ष होके और निरपराध होके, इस तरह जो जी है काम, तो वो तो अच्छी बात है। पर अगर कोई जब वहां से वो जो है उनकी घटती औसतन घटता है, तो तब वो टिप्पणियां करते हैं, उनको चिड़स हो जाती है, तब वो एक दूसरे पर छींटाकशी करेंगे। तो वो इसलिए भी है कि शायद हमारा एक संख्या यहाँ से घटी है, तो उसमें लाखों हजारों वोटर जो है चले जाएंगे साथ में। तो ये आंकड़ा जी घटते हुए देखते हुए तब वो उन्हीं के ऊपर अपराध घोषित करने लग जाएंगे, वही लोग जी जहाँ जी से वो निकले हैं। तो ये बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना है, इस ऐसी घृणाओं से देश नहीं चलेगा।
अगर जो करना है तो किसी को, या तो उसको फिर जिम्मेदारी ऐसी सौंपी जाए। अब वो ये देखते हैं कि ये खास आदमी है हमारा और हमारी चमचागिरी करता है, हमारे तलवे चाटता है, तो इसको रख लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं करता है, मान लिया जाए जो देश के खिलाफ जो प्रस्ताव है, देश के खिलाफ जो सुझाव है, अगर वो आनाकानी करता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, देश का हित करने वाली पार्टी, उसमें चला गया तो कोई मजबूरी नहीं होती, वो जाना अनिवार्य जी है। कल्याण जी, आप बोल रहे थे कुछ। कल्याण जी, आप कुछ बोल रहे थे। कल्याण जी। जी मैं तो जी ये कह कल्याण रहा था जी। स्वामी कि जिन लोगों ने आरोप लगाया, जिन लोगों ने एफआईआर लॉन्च करवाई, वही जी आदमी आपको साफ सुथरा होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो उचित नहीं है। या तो ये है कि आप उसको, अगर मान लो आप ही ने आरोप लगाया और आप ही कह रहे हो साहूकार है, तो अब तक वो चोर कैसे था जब दूसरी पार्टी में तो था। भाई आप तो कम से कम कहीं तो स्टैंड रहना चाहिए, आपका कोई मोरल नहीं है। आप एक जी। तरफ तो उसको दोषी घोषित कर रहे हो और दूसरी तरफ ये है कि उसको पास साफ कर रहे हो। तो कम से कम ये पार्टी तो नहीं ले अपने अपने हिस्से में, कम से कम ये पार्टी तो उसकी पैरवी नहीं नहीं करे। नहीं, थोड़ा पार्टी ने जी। बहुत चिट्ठी नहीं दी उनको, पार्टी ने आमंत्रण नहीं, नहीं भेजा, चिट्ठी नहीं दी, वो अपनी मर्जी से आए हैं। उनको कोई मर्जी से तो ऐसा नहीं आएगा। है कि देखिए मर्जी से कोई भी आ सकता है, मगर आपका तो मोरल है ना। आपकी नजर में चोर है, कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, फैसला हुआ नहीं, आपने उसको कैसे साहूकार समझ लिया जो अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। आपको कम से कम थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए ना सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक तरफ तो उसको जनता में कह रहे हो कि ये बदमाश है, चोर है, इसने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, केस चल रहा है, और दूसरी तरफ जैसे ही पार्टी छोड़ के आते हैं कहते हो आ जाओ हमारे साथ, हम मिलकर आराम से सत्ता में आएंगे, माल खाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी को कम से कम अपना मोरल रखना चाहिए। बीजेपी के पास में बहुत सारे कार्यकर्ता है, बहुत सारे मेंबर है, क्या जरूरत थी ऐसे आदमी की? है तो क्यों भर्ती किया इसको? केजरी वो कहते हैं बूंद अमृतपाल जो है ना, अमृतपाल केजरीवाल की पार्टी में जीत गया, सांसद बन गया, उनको नहीं समझाया आपने, उनको बूंद नहीं बूंद से समझा रहे हो। तो बूंद कम से कम ये तो देखो वो जहर की है कि अमृत की है। आप वो जहर की बूंद भी उसमें मिला रहे हो, दूसरे आदमी को ज्ञान देगा, आपकी पार्टी में जाकर वो इस तरह का काम करेगा, फिर क्या करोगे? तो उसे निष्कासित कर दोगे। तो ऐसे आदमियों के लिए मैं तो ये कहता हूँ कम से कम राजनीति में इस तरह का नहीं होना चाहिए। पब्लिक के साथ में धोखा हो, जनता के साथ में धोखा हो, ऐसा नहीं करे। और कम से कम अपने मोरल पे टिके रहे कि आपने जिस आदमी को चोर घोषित किया है, जिस आदमी को लुटेरा घोषित किया है, जनता के पैसे लूटने वाला कहा है, उस आदमी को तो आप अपनी पार्टी में तो नहीं ले। दूसरी पार्टी लेती है तो आपको भले ही दूसरी बात है, बाकी आप उसको अपनी पार्टी में भी ले रहे हो और उसको चोर भी घोषित कर रहे हो। तो मेरा तो निवेदन यही था कम से कम इस तरह का कानून हो कि ऐसे लोगों को जब तक वो कोर्ट बरी नहीं कर दे तब तक इलेक्शन लड़ने का या जनता में जाने का अधिकार नहीं हो। तो बहुत सारे लोग बात छट जाएंगे, सारे जनता की जब लूट बच जाएगी। कल्याण जी, आपका कहने का मतलब ये है कि इसके लिए एक बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए, जो एक बिल्कुल पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं दल और जिनके दल ऊपर बदल आरोप है। दल जी बदल जी कानून जी। जी, दल बदल जी। कानून है एक जी, उसमें जो है उसको और सख्त बनाना जरूरी है। दल बदल कानून बनता है कि जो दल बदलेगा और वो दल छोड़ के जा रहा है तो उस पर जो है किसी प्रकार का आरोप लगता है, या तो पार्टी को भी प्रमाण देना पड़ेगा कि वो आरोपित है या क्या है। तो वो इसलिए जो है कि वो दूसरी पार्टी में अगर जाएगा तो वो जा नहीं सकता, फिर उसको स्वामी लेने से जी, अगर दल बदल का कानून तो है। दल जी बदल जी का कानून है, बड़े सख्त कानून भी हैं, कानून बनाए गए हैं। जी लेकिन जी इसमें पिसता क्या कौन है? जनता। हाँ जनता ये है जनार्दन कि जिसने उनको वोट देके पहुंचाया है। तो असल इसमें में क्या जनता है की कि क्या कमी है? जी जनता की जी क्या कमी रह गई? जनता अपनी कई बात की आस्थाएं रखती है। कोई रोड की कामना करता है, कोई बिजली चाहता है, कोई पानी चाहता है। उनका रोजमर्रा की कुछ न कुछ वो की कोई चीजें जो है जब उनको योजनाओं में नहीं आती हैं, नहीं मिलती हैं, तो वो फिर भटक जाते हैं। तो इसलिए जी। जनता तो फिर 5 साल बाद जो है फिर दूसरे को चुनती है, जनता यही करती है। और जनता की जो मांगे होती है, अगर वो पूरी कोई नेता नहीं कर रहा है तो जनता फिर दूसरे की तरफ चली जाती है, ये तो स्वाभाविक है। अगर स्वामी उन्होंने जी, धोखा वहां आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं इस समय, सबके जी जी ऊपर कोई ना कोई आरोप लगे हैं और सिद्ध हो रहे हैं। और देखना नहीं, यह है हम कि तो आम पहले आदमी पार्टी का अस्तित्व क्या रह जाता है अब। क्योंकि हम तो आम पहले आदमी कहे थे पार्टी जी। के ऊपर ए- जितने आरोप लगे हैं उतने जी जी शायद ही किसी पार्टी के ऊपर लगे हों। और एक अब से तो एक नेता के ऊपर आरोप लगे हुए हैं।
जिस दिन जी, स्वामी केशव जी जिस दिन केशव जी तर्क दे रहे थे, हमने एक शब्द ये कहा था कि ये आप देखिए केजरीवाल को छोड़ छोड़ के लोग निकलेंगे वहां से, वो होना शुरू हो गया है। जी और ये तो शुरुआत हो गई है, और ऐसा है कि अभी और भी आने हैं, अभी धीरे धीरे आएंगे वहां से। अब क्या सब चोर ही थोड़ी हैं, ये जाते हुए बोल देंगे ये भी चोर था, ये भी चोर था। अब तो चोर घोषित करेंगे क्योंकि वो वहां जो छोड़ रहे हैं, और जब तक वहां रहते हैं तब तक वो बहुत बड़े एक महान पुरुष हैं, तो चोर नहीं जी बताते उनको। अब आपने चोर बोलना शुरू कर दिया। आप यही कल्याण जी बोले। गड़बड़ है। 65 जय 65 आप पार्टी के सांसद है, उनमें से 34 पे तो आपने केस कर रखा है। आधी पार्टी को तो आपने केस कर रखा है, आधे आदमियों को आपने दोषी ठहरा रखा है। फिर साहूकार रहे कहाँ? आप कम से कम आप तो अपने स्टैंड पे रहे ना, कम से कम आप तो इस तरह का काम नहीं करे कि आप जिसको दोषी ठहरा रहे हो उसी को भर्ती कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप ही दोषी ठहरा रहे हो और आप ही उनको 5 साल करके अपनी पार्टी में ले रहे हो, किसी पार्टी को छोड़ रहे हो, आप देखिए, नहीं चाहते रहे ऐसा है करना चाहते हो। कल्याण जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं चलेगी, और बुलडोजर कार्रवाई रुकनी चाहिए। तो उसी हिसाब से जब वो अपराधी अगर है और अपराध कर रहा है, और उसके बाद भी हमने जो है उस पर रोक लगाई है, तो ऐसा हमको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये बात उठेगी और जाएगी भी। किस तरह के जो लोग भगोड़ा भाग जाते हैं, या उन पर जांच बैठती है या कार्रवाई होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि सब कार्रवाई वाले लोग यहीं आ रहे हैं। आपके यहाँ उधर दूसरी जगह भी अन्य 36 पार्टियां और हैं आपके गठबंधन की, वहां तो सब जाते नहीं है। समाजवादी से, बहुजन समाजवादी से, या अन्य जो पार्टी है कम्युनिस्ट है, ये आपके टीएमसी है, या वो दक्षिण भारत में है। तो ऐसे कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है, ये कुछ नहीं है। वहां के इधर आते हैं, इधर के उधर जाते हैं। हम यही चर्चा कर रहे हैं कि इधर उधर जो करते हैं बार बार, और पार्टी बदलते रहते हैं। और यहाँ तो यूपी में कितने अपराधी थे, वो न जाने कितनी पार्टियों में गए, वो इसलिए जाते थे कि अपराध उनका था, और वो बचने के लिए एक पार्टी छोड़ी दूसरे में, दूसरी छोड़ी तीसरे में, तीसरी छोड़ी चौथे में। उसकी पहचान हो जाती कि वो कई पार्टियां पकड़ रहा है। रही बात अब सीधी सीधी कि अगर एक पार्टी में वो व्यक्ति पहली बार है और वहां गया और वहां उसको तवज्जो नहीं मिली है, और वो कुछ करना चाहता है, और क्योंकि वहां से लोग इसलिए भाग रहे हैं, मैं आपको सही सही बताऊं, ऐसा नहीं है ईडी दबाव दे रहे, वो दबाव वो तो होगा ही, जो हो रहा है वो चलेगा, कोई बंद नहीं होगा, वो भी कार्रवाई फिर भी होगी। पर हम ये कह रहे हैं कि वहाँ कार्य योजनाएं कोई उनकी जो है वो जो है भूमि जमीन में नहीं है, कोई भी कार्यवाही उनकी, कोई कार्य योजनाएं जो है, कार्य योजना उनकी तो है ही नहीं एजेंडे में कि वो बता सके कि अब आगे हम ये करने जा रहे हैं, हमारा ये बजट है। ठीक है वहां तो पता नहीं वो बजट करना क्या चाहते हैं, उस बजट का कहाँ ले गए, कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये अभी तक ठीक है साबित नहीं कर पाए ये लोग। जी जी ये 5 साल सत्ता स्वामी भोग लिए, 5 साल करके रहे थे, 5 साल बाद में याद आया क्या इनको कि भाई ये कार्य नहीं हुआ? आप पार्टी के जो मेंबर आपके पास में आए हैं, बीजेपी में आए हैं, उन्होंने पूरे 5 साल सत्ता भोग ली। 4 महीने बाद इलेक्शन है, तो 5 साल तक क्या कर रहे थे? उससे पहले उनको पता नहीं था कि कार्रवाई नहीं हुई, क्या जनता के वादे पूरे नहीं हुए? तो आपको कम से कम ये तर्क तो देने में, बाकी आप ये सोचो ना कि जिस आदमी ने 5 साल पूरी मलाई रोक ली, मलाई खा ली, और अब वो वहां से जो है दोषी होकर आपकी पार्टी में आ रहे हैं, और फिर नहीं आप ले रहे हो कल्याण कीचड़ जी में उनको कल्याण जी उनको आभास हो चुका है कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, निकल पड़ो। अब वो समझ नहीं गए नहीं अगली बार अब वो गड़बड़ है मामला। नहीं, नहीं, वो गड़बड़ लोग अड़बड़ होशियार हैं, जो होशियार है वो मैं निकल गए वहां से, अभी निकलेंगे और भी, अभी कोई और गड़बड़ नहीं निकलने है, हैं। तो नहीं उस नहीं, पे वो अभी पक्का है, कंफर्म है। क्योंकि नहीं नहीं ये पार्टी बर्बाद ठीक हो है गई है, कुछ कर नहीं रहे। दिल्ली स्वामी में देश जनता पब्लिक परेशान हो चुकी है, बहुत जेल लिया लोगों ने। स्वामी जी अब कल्याण जी जी, जय जय। ज्यादा समय नहीं है, जी जी ज्यादा ज्यादा समय नहीं है, जी जी चुनाव होने वाले हैं। अब सीएम जी नए आएंगे वहां पे, या तो जी, आप आदमी पार्टी के आएंगे या तो कोई नई पार्टी आएगी। देखना यह ठीक है है। कि दिल्ली वालों को कौन नया सीएम मिलता है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत जय आने के जय लिए। जय, थैंक यू वेरी मच। जय जय हिंद, जय हिंद, भारत। जय भारत। धन्यवाद जी। सर।